जय हिंद। आपका पिछला चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक नया चैप्टर नए सिरे से एकदम बेसिक और प्लस ट्रिक के साथ चलेंगे। आप लोग आसानी से समझ में आएगा। आपका चैप्टर का नाम है औसत। इसे हम लोग इंग्लिश में स्टूडेंट एवरेज कहते हैं। जो आपके कई युग्मों का टोटल एवरेज निकालना रहता है, हम लोग किस तरीके से निकालते हैं पूरा हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट हम लोग औसत। औसत क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, औसत युग्मों का योग बटे कुल संख्या। यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा औसत का, और इसी फार्मूले पे हम टोटल क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग औसत इज इक्वल टू, आपका होता है युग्मों का संख्या या युग्मों का योग बटे कुल संख्या। स्टूडेंट आप लोग ये फार्मूला लर्न रखिएगा। इस फार्मूले से ही हम लोग क्या करेंगे, अपना टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला है जो या कह सकते हैं आप लोग रामबाण है। आप लोग इससे ही हर एक क्वेश्चन का इलाज करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज में किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 2 है, प्लस का तो चिन्ह रहेगा नहीं। मान लीजिए जैसे आपका दिया होगा क्वेश्चन में, या प्लस ही मान लेते हैं हम लोग, 2 है, 4 है, या फिर है आपका 3 या 3। इस तरीके से कोई हम लोग 4 संख्या ले लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूले से क्या करेंगे, युग्मों का योग, यानी युग्म क्या है, 1 2 3 4, इसका हम लोग योग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12। तो इस अगर हम लोग इसका योग करेंगे या टोटल इसको जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 संख्या बटे आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका आएगा, औसत। औसत इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, युग्मों का योग। यहाँ पे हम लोग युग्मों का योग 12 कर लिए, कुल संख्या 1 2 3 4 संख्या, यानी आपका 12 आ गया। हम लोग इसमें भाग दे देंगे, 4 का नाम 4, 4 3 12, यानी इसका औसत कितना आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग औसत निकाल लिए। अब औसत हम लोग एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको हम एक ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हम लोग, जैसे आपकी कोई संख्या 20 है, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 30 है, फिर मान लीजिए आपका 40 है, 45 है और 55 है। अब हम लोग देखते हैं ऑवरेज क्या होता है स्टूडेंट। ऑवरेज जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें से स्टूडेंट अगर हम लोग देखें सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, 20 है। और जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या आपकी 55 है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में क्या होता है, आपका ऑवरेज होता है। आपका ऑवरेज 20 से कम नहीं हो सकता, आपका ऑवरेज 20 से कम नहीं हो सकता है, और स्टूडेंट 55 से अधिक नहीं हो सकता है। जब भी होगा 20 और 55 के बीच में होगा। तो आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कोई संख्या मान लीजिए 4 5 6 10 दिया हो, तो आपका एवरेज 10 से बड़ा और 4 से कम नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार 55 से बड़ा और 20 से छोटा नहीं हो सकता। जब भी एवरेज होगा इसी के बीच में होगा। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका योग आ जाएगा 190। अब स्टूडेंट 190, अगर हम लोग, आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, युग्मों का योग करते हैं। पूरा युग्मों का योग कर लिए, 190 आ गया। असंख्या गिनते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, बटे 5 कर देंगे। हम लोग भाग दे देंगे इसमें, आपका तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 38 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए 38 कहाँ है, 55 से कम है और 20 से क्या है, अधिक है। तो आपका एवरेज आ गया 38, यानी क्वेश्चन का जवाब सही है। अगर आपका 19 आता या 56 आता तो आप गलत हो जाता है। ये आप लोग खुद से ही जांच कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट के से ही हम लोग ट्रिक का निर्माण करते हैं, या वो कॉन्सेप्ट ही है जो आप लोग पढ़ नहीं पाते उसे ट्रिक कहते हैं। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोग खुद ट्रिक बैठा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अगर आपका एवरेज जो सबसे बड़ी संख्या है या सबसे छोटी संख्या है, इसके बीच में आपका एवरेज होगा। इतना डाउट आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, औसत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब हम लोग देखेंगे जो औसत से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब मान लीजिए स्टूडेंट क्या है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर आप 1 डाल लीजिएगा अपने नोट्स में।
अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, मान लीजिए कोई प्रथम n आपका प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, आप लोग को पता है n प्लस 1 बाई कितना होता है 2। अब आप लोग को इतना पता है या नहीं पता है तो फिर भी आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रथम n यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछे तो आप लोग n क्या करते हैं, n प्लस 1 बाई 2 लिखते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या, अगर n प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाए, n तक की प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत हो जाए तो यहाँ पे मान लीजिए n आएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या फार्मूला, आपका बचेगा n प्लस 1 बाई 2। ये क्या है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए ये फार्मूला है, स्टार बना के नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, चलते हैं हम लोग उस एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, 25 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 25 तक बोला है, यानी n का मान कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 25 हो गया, n तक की बोला है। अब हम लोग इसका औसत निकालेंगे, औसत को हम लोग क्या किस तरीके से लिखते हैं, औसत या एवरेज, इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो आपका एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, प्राकृतिक, प्रथम प्राकृतिक। हम लोग यहाँ पे जस्ट पीछे प्रथम प्राकृतिक के लिए ये देखिए सूत्र अभी निकाले हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, n प्लस 1 बाई 2, यानी आपका यहाँ 25 हो गया, 25 में 1 जोड़ देंगे बटे 2, हम लोग 25 में 1 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, आपका 26 आ जाएगा। तो 26 बाई 2 यहाँ से कट जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट निकाल लिए, क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए 25 तक की प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, आपका 13 आ जाएगा। आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर स्टूडेंट आपका यहाँ पे दूसरा डाल लीजिए, यहाँ पे दूसरा हम लोग लिख लेंगे ठीक इसी प्रकार। अब देखिए क्या कहेगा, लगातार n तक की प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी लगातार शब्द रहे, क्या रहे स्टूडेंट आपका, लगातार। तब देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लगातार, लगातार क्या रहे n तक की, लगातार n तक की प्रथम, लगातार n तक की प्रथम पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या का औसत। तो हम लोग स्टूडेंट इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आप लोग अपने बुक में ठीक इसी प्रकार लिखिएगा स्टूडेंट, जो आपको लर्न रहेगा, इतना निकल के आपका आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए, लगातार n तक की प्रथम पूर्ण संख्या का औसत n बाई 2 होता है। आप लोग इतना इस फार्मूले को भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर देखेंगे स्टूडेंट, इससे हम लोग का क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज लिखा है, लगातार n प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है, n बाई 2 है। ये क्या है स्टूडेंट, आपका एवरेज है, n बाई 2, ये लगातार शब्द का। हम लोग इस पे एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगातार दिया, मान लीजिए n का मान कितना देते स्टूडेंट, 25, यहाँ पे हम लोग 25 लिख दें। लगातार 25 तक की प्रथम पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है, यानी हम लोग से पूछ दिया 25 तक के लगातार, यानी लगातार 25 तक की प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत। तो हम लोग अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग को एवरेज इसका पता है क्या होता है, n बाई 2 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसमें अब जोड़ेंगे नहीं, n बाई 2 कर देंगे, n बाई 2 करेंगे। अब इससे हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 12 दूना यहाँ क्या होता है, 12 12 में जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 0 आएगा तो आपका 5 आ जाएगा, यानी 12 का 2 से भाग 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 आपका निकल के आ जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम लोग अगले, अब स्टूडेंट इस पे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। ये आपका कॉन्सेप्ट सेशन है, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज वाला टोटल वीडियो कॉन्सेप्ट पे रहेगा। हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक से लगातार n तक प्रथम, यानी एक से लगाकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, आपका n प्लस 1 बाई 2 होता है। एक से लगाकर n तक की विषम संख्याओं का औसत होता है। अब देखिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कह दे, हम लोग इसमें सेम डिजिट ले रहे हैं स्टूडेंट ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, कह दे 25 तक,
की विषम संख्या, जैसे 1 है, 3 है, फिर क्या आ सकता है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 कहाँ तक, 25 तक। ये स्टूडेंट ये सब क्या है, आपकी विषम संख्या है। 25 तक बोला है। अब इसका एवरेज हम लोग इसका फार्मूला अभी ऊपर यहाँ पे निकालें, क्या होता है, n/2, n+1/2। तो n का मान कितना है, जो लास्ट में होता है स्टूडेंट, वो n का मान होता है 25 है। तो आपका 25 + 1/2 यानी टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 26/2। हम लोग करेंगे तो आपका 13 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर हमें क्या कहे स्टूडेंट, अगर सम संख्या कहे, सम का एवरेज निकालने के लिए कहे कहाँ से, 1 से लगातार n तक की। अगर सम का औसत कहे निकालने के लिए सम संख्या, हम लोग विषम पढ़ लिए, विषम में 1 होता है। इसका अगर सम का एवरेज निकालने के लिए तो कहे क्या हो जाएगा आपका n प्लस, जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 होता था 2 कर दिए बटे 2, क्योंकि सम है तो सम में यहाँ पे सम संख्या 2 होता है। अब विषम में विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आपका n+2/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग डिजिट थोड़ा चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं हम लोग, लगातार 20 तक की सम संख्याओं का औसत, 20 तक की सम संख्या लेंगे तब स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएगा, 20 तक स्टूडेंट, क्योंकि हमें बोला है लगातार 20 तक की, हम लोग 20 लिखेंगे। 20 तक की सम संख्याओं का औसत, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, औसत इज इक्वल टू 20 प्लस क्या, 2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 2 22, 22 में 2 से भाग देंगे, आपका 11 औसत निकल के आ जाएगा। आप लोग का क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्या क्या हो गया, एक तो सम संख्या का हो गया, विषम संख्या का हो गया, n लगातार सम संख्या है उसका हो गया, और प्राकृतिक संख्या का हो गया। हम लोग स्टूडेंट क्या किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अब आप लोग का कुछ नहीं बचता, एक और बचता है, आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आपका और बचा है। अब देखिए इसमें किस तरीके से पूछता है, जैसे कह दे अगर संख्याओं को किसी श्रेणी का अंतर समान हो तो उसका अंतर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका स्टार बनाकर इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। कहे अगर अगर संख्याओं की किसी अगर संख्याओं की किसी श्रेणी का अंतर समान हो स्टूडेंट, अंतर समान हो तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज या औसत इज इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग देख लिए स्टूडेंट, क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अगर क्या हो, अगर संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से इसी कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। यही टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एग्जाम में बहुत से अधिक बार पूछता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है। अब देखिए इसका औसत पूछेगा, कहेगा औसत क्या होगा। अब हम लोग गिनेंगे संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 संख्या स्टूडेंट। इसके मध्य का कहाँ से जाएगा, इधर से दूसरा यानी तीसरा, और इधर से तीसरा। आपका 8 है स्टूडेंट, इसका एवरेज क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 8 होगा। यही स्टूडेंट आपका ट्रिक है, इसका एवरेज 8 होगा। अब इसका आप लोग एवरेज निकाल कर भी देख लेंगे स्टूडेंट, इसका एवरेज क्या आएगा, 8 ही आएगा। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसका एवरेज निकालेंगे तब 8 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 हो गया, 7 को हम 8 जोड़ेंगे, फिर 11, फिर 14, टोटल आपका योग आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 14 तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे आपका एवरेज कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 14 11। अब हमें इस तरीके से लिख के जोड़ लेंगे, 14 11 8 2 5 2। अब देखिए आपका 5 2 7 हो गया, 7 दूना 14, 15 16 17 18 19 20 हो गया, 20 का 0 हासिल 2, आपका 40 आ गया स्टूडेंट। यहाँ से 40 हम लोग टोटल योग कितना निकालिए, 40। आपको पता है अब संख्या कितनी है, यहाँ पे हम लोग 40 लिख लिए। 1 2 3 4 5 संख्या 5 है, बटे 5 हो जाएगा, 5 का नाम 5 बटे 40। इसका एवरेज कितना आया, 5 आया। आप लोग इतना जोड़ने में फिर फार्मूले में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या संख्या गिनेंगे, 2 से इधर 2 से इधर, बीच में 8, इसकी क्या हो गया राइट ऑप्शन 8, यानी इसका आ गया आंसर 8।
इस तरीके से करेंगे। आप लोग को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, हमें पता है। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा। अब पूछेंगे सर अगर 4 संख्या होगा तब क्या करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर 4 संख्या होगा तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए 3 हो, अब फिर संख्या आपकी 5 हो, 7 हो, 9 हो। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। यहाँ पे देखिए 2 संख्या इधर भी है, 2 संख्या इधर भी है। हमें इसके बीच में संख्या ज्ञात करना है। अब आप बताइए जस्ट 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, और 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है। इसका एवरेज स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, इसका एवरेज 6 हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा। अब आप लोग इसका एवरेज भी निकाल कर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8 और 8 दूना 16 17। यहाँ हम लोग 9 है, 5 3 8, 8 को 8 16 17 हो गया। 17 में हम लोग 7 जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 24 आ जाएगा। और 24 में यानी एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 संख्या से भाग दे देंगे। 4 छक 24 यानी 6 आपका एवरेज आ गया। हम लोग डायरेक्ट इसका 6 एवरेज निकाल लिए। अब आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिस क्लास क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच में करेंगे। और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास है, पूरी तरीके से आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया होगा। अगर कहीं पर भी स्टूडेंट आपका कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपको प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।